Apparent classes. How are you? I hope you all were good. Now, today we will start the chapter planning, which is also the part of class 12th ICSE as well as CBSE. तो आज हम देखेंगे चैप्टर कॉमर्स का एक चैप्टर दैट इज प्लानिंग. नाउ इसके अंदर हम देखेंगे आज स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. जो बेसिक एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. नाउ इसके पहले हम देखें कि प्लानिंग है क्या. व्हाट इज प्लानिंग? अगर हम बात करें प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टेकन टू बी इन फ्यूचर. वो कोर्स ऑफ एक्शन जो कि हमको फ्यूचर में लेना है, एंड दैट इज प्लानिंग. हम कह सकते हैं इट इज अ प्री डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन. सो बेसिकली अगर हम प्लानिंग को छोटे टर्म में समझें तो प्लानिंग क्या है, दैट इज व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन. यही इसी को क्रिएट करना, ये एक प्लानिंग है कि हमको कोई चीज क्या करनी है. पहले तो ये डिसाइड करना है, हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है. फिर हमको उसको देखना है कि हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, वेयर इज टू बी डन, उसका एरिया क्या होगा, प्रीमाइसेस क्या होगा उसका, है ना, कहां पर करना है वो काम, एंड पर्टिकुलरली व्हेन इज टू बी डन, और कब वो काम एग्जीक्यूट करना है. तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट दिस, है ना, सराउंडिंग विद दिस. नाउ मूविंग फर्दर टू द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, वी विल हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड. द फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, वो किसी एक उद्देश्य से होता है, किसी एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव से होता है. तो द बेसिक थिंग इज ऑब्जेक्टिव. तो द फर्स्ट थिंग इन द प्लानिंग प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. पहले हमको उद्देश्य को सेट करना होगा कि हमारा क्या उद्देश्य है. तो पहला जो स्टेप है हमारा वो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. लाइक हमें अगर बिजनेस में हमारा ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि हमको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है बाय द नेक्स्ट ईयर, ये हमारा टारगेट है, अगर ऑब्जेक्टिव है कि हमको 20% इंक्रीज करना है अपना प्रॉफिट, तो हमें 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अगर हमारा सेल्स का काम है तो हमको क्या करना होगा, हमें सेल्स को इंक्रीज करना होगा. तो हमें फोकस करना होगा, हमें सारा प्लान क्या करना होगा, पहले उसी पे क्रिएट करना होगा कि हम कैसे सेल्स को इंक्रीज करेंगे. इजंट इट? सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ऑब्जेक्टिव. अब एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो अगला स्टेप जो होगा वो होगा डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि एरिया, आप सब जानते हैं. प्रीमाइसेस एक सराउंडिंग है ना, एक बाउंड्री या टेरिटरी. तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेरिटरी. तो हमको क्या करना है, डेवलप करना है, एक प्रीमाइसेस डेवलप करना है, काइंड ऑफ एजम्पशन है ना, प्रीमाइसेस और एजम्पशन. एक हम एरिया डेवलप करेंगे जहां पर हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उस सोचे जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचा है, सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करना है. तो इट इज बेसिकली अ सराउंडिंग. तो सेकंड स्टेप इज टू डेवलप द प्लानिंग प्रीमाइसेस. जहां पर हम प्लान बना रहे हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किस जगह पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस, है ना. तो डेवलप करना उसको. एक बार प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप हो गया, जगह एरिया डेवलप हो गया कि हमें काम कहां करना है, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट कहां करनी है, तो उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन. हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा काम करने का तरीका होगा, उसके कई तरीके होंगे. लाइक हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो उसके कई सारे रास्ते होते हैं, है ना. कई रास्ते से हम उसी जगह पहुंच सकते हैं. फिनिशिंग पॉइंट हमारी एक है, बट द वे इज डिफरेंट. तो हमें क्या करना होगा, पहले वो डिफरेंट वेज पहले हमको इकट्ठा करना होगा, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी. और ये इंफॉर्मेशन हम, बहुत सारे डाटा अवेलेबल होते हैं हमारे पास, है ना, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हमारे पास बहुत सारे डाटा या प्राइमरी फॉर्म में भी अवेलेबल है और सेकेंडरी फॉर्म में. तो सेकेंडरी और प्राइमरी फॉर्म के माध्यम से हम क्या करेंगे, वो डाटा को देखेंगे, स्टडी करेंगे, यानी कि ऑल्टरनेटिव वेज खोजेंगे उस टारगेट तक पहुंचने का. तो इसके बाद जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोर्स ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जब हमने कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग बेस्ट वन. अब ऑल्टरनेटिव यानी कि जो कोर्स ऑफ एक्शन हमने सेलेक्ट आइडेंटिफाई किया है उसको इवैल्यूएट करना. यानी कि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के 3 रास्ते हैं फॉर एग्जांपल, है ना.
तो हमें तीनों रास्तों को स्टडी करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा। तो हमें इवैल्यूएशन के टाइम पे क्या करना होगा, हमें बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी कि तीनों रास्ते में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, और इसके बाद किस रास्ते में ज्यादा परेशानियां हैं, कहां पर हम बहुत आसानी से कौन सा रास्ता अगर सेलेक्ट करेंगे तो हम आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो लाइकवाइज हमें बिजनेस के अंदर भी क्या करना पड़ता है, यही ऑल्टरनेटिव्स को। अब यहां पर हम किस बिहाफ पे सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है, आसानी से हम सामान बन जा रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन हो जा रही है कि नहीं, है ना, मटेरियल लेबर्स कैसे अवेलेबल हैं, सारा अल्टरनेटिव्स हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। इसके बाद इवैल्यूएट करने के बाद जब हम देखेंगे कि कौन से अल्टरनेटिव जो हैं वो सबसे कम कॉस्टिंग में हमें मिल जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा उद्देश्य भी है। तो इसके बाद चूजिंग बेस्ट वन, और उसमें से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमको द बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम जो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे प्लान में अपने। इसके बाद ऑल्टरनेटिव भी सिलेक्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट स्टेप आएगा फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। अब हमने सिलेक्ट कर लिया ऑल्टरनेटिव कि कौन सा वे हमको इस्तेमाल करना है, तो हमें उस वे को इस्तेमाल करने के लिए एक डिटेल प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगला स्टेप जो होगा हमारा वो फॉर्मुलेट करना पड़ेगा हमें डेरिवेटिव प्लान्स, यानी कि उस रास्ते से जाने का हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, डिटेल प्लान बनाना पड़ेगा, कैसे हम जाएंगे। अब एक बार हमने प्लान सेट कर लिया, प्लान बना लिया, डेरिवेटिव डिटेल कर लिया प्लान को, तो ऑलमोस्ट हमारा प्लानिंग का स्टेप सेट हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेक्स्ट स्टेप सिक्योरिंग कॉपरेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट माइंड्स काम कर रहे हैं जिनकी थिंकिंग डिफरेंट होगी, लेकिन सबसे आपको कॉपरेशन सिक्योर करना पड़ेगा कि सारे डिपार्टमेंट और सारे एम्प्लॉइज कॉपरेट करें एक दूसरे को, क्योंकि बिना किसी के कॉपरेशन के हमको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हमें कॉपरेशन सिक्योर करना हमारा अगला स्टेप होगा कि हम हर एम्प्लॉइज के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें और कॉपरेशन सिक्योर करें कि सभी लोग कॉपरेट करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस में। नाउ द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। द लास्ट स्टेप इज अब जितने प्लान जो भी प्लान हमने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करना, उसको फॉलो अप करना। और इंपॉर्टेंट थिंग कि यहीं पर प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, इसी पे, क्योंकि जब हमने प्लानिंग तो ये तो प्रीडिसाइडेड है, ये एग्जैक्टली हुआ नहीं हमारे साथ, बट हमने ये डिसाइड किया, हमने सोचा, एज सर्टेन करते हैं हम प्लानिंग में कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हम यूज करेंगे, है ना। बट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को, लास्ट स्टेप जो है फॉलो अप करना एक्शन में उसको, तो शायद हमें बहुत सारी दिक्कतें आए या हमें लगे कि हमने जो प्लान किया है वो शायद कहीं कुछ चेंजेस मांगता है ना। तो हमें प्लानिंग प्रोसेस को हमेशा, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, तो इसको हमें हमेशा कंटिन्यूशन में रखना पड़ेगा और इसके अंदर हमें जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है फॉलो अप करते समय, फिर उसके बाद हमको स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करते करते हमें उसके अंदर जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी बीच बीच में उसमें चेंजेस भी करना है। ऐसा नहीं कि ये स्टेप्स बनाए और फॉलो अप करना है तो फॉलो अप करके छोड़ दिया, तो आपका प्लान जो है वो फेल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसको हमेशा देखते रहना है, स्टडी करते रहना है और बिजनेस को कब क्या रिक्वायरमेंट है उसको हमेशा आपको उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको ये समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करे, जो सेक्शन आपको नहीं समझ में आया आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर, बट आई विल गिव सम डिटेल्ड definitions of some experts regarding planning in the description box. Just go and check it. It is beneficial for your notes making as well. So आप उसको चेक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोस जब आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।